होमवर्क हम लास्ट में ले लेंगे। जिन जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड, आप मैच कर लेना। जिन्होंने नहीं किया है सबसे पहले कि क्यों नहीं किया है, ठीक है, और अगर किया है तो आप मेरे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच कर लेना। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सिंपल अपना फॉर्मूला लगाते चलेंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले तो ये देखो ये किस फॉर्म में है, एक फॉर्म बताया था मैंने u इंटू वी, ये मैंने पहला मान लिया फंक्शन, ये है मेरा सेकंड फंक्शन, दैट इज u एंड दैट इज v। तो इसका फॉर्म क्या था हमारे पास, रूल क्या कहता है कि फर्स्ट जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होगा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। यही रूल बताया था मैंने पीछे की वीडियो में। तो चलो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम डेरिवेटिव निकालते हैं। हमारा सबसे पहला टर्म तो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट जो फंक्शन है वो एज इट इज रखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स, किसका डेरिवेशन निकालेंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का, ठीक है, प्लस और सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, डी वाई बाय डी एक्स, किसका करेंगे अब हम, फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि बेसिक कंसेप्ट, अगर कोई चीज पावर में दी है, वेदर वो ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, फिर भी हम जो पहले क्या कंसेप्ट लगाएंगे, अगर पावर में ट्रिग्नोमेट्री है तो जो हमारा एक्स के साथ बेसिक कंसेप्ट था ना वो लगाएंगे एंड देन ट्रिगो वाला हम अपना डिफरेंशिएबिलिटी यूज करेंगे, ठीक है। चलो ये तो एज इज लिखेंगे हम, cos x की क्यूब इनटू, यहाँ देखो सबसे पहले ये साइन हमारा पावर में है तो पहले पावर का डेरिवेशन करेंगे, तो देखो क्या आएगा, 2 साइन x की पावर 5, ये हो गया पावर वाला। उसके बाद हम किसका डेरिवेशन करेंगे, साइन का, साइन x की पावर 5, ठीक है। हमने पहले पावर वाली का डेरिवेशन कर लिया, उसके बाद हमारे पास क्या है, साइन x, तो अब हम उसका डेरिवेशन करेंगे, प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब यहाँ देखो कॉस का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन x की क्यूब, अब किसका डेरिवेशन करेंगे, dy बाय डी एक्स की 5 का, सॉरी x क्यूब का, ठीक है, इसका डेरिवेशन करेंगे। चलो अब करते हैं आगे, cos x की क्यूब इनटू क्या हो जाएगा, ये 2 साइन x की पावर 5 इनटू साइन x का डेरिवेशन क्या होता है, cos x की पावर 5, फिर इसका भी डेरिवेशन करेंगे, तो इसका डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, एक स्टेप और आएगा, अब ऐड ऑन करके करना। देखो एग्जाम में आपको एक भी स्टेप खाना नहीं है, ठीक है। अगर आपको 2 बार वो चीज लिखनी है तो आपको लिखना ही लिखना, डायरेक्टली मत करना, ठीक है, वरना उसके मार्क्स एग्जामिनर काट लेता है। तो देखो इसका डेरिवेशन करेंगे तो कितना आएगा, 5x की पावर 4, ठीक है, डायरेक्टली लिख रही हूँ, एक स्टेप और आना था, एक स्टेप और आना था, बट स्टिल मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब आगे आ जाओ, यहाँ क्या रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू में 3x स्क्वायर, ठीक है। अब हम सारा देखो इसका फाइनल आंसर क्या बनता है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 10x की पावर 4 इंटू साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर क्यूब इंटू कॉस x की पावर, ठीक है। यही हमारे पास टर्म है, इधर की साइड पे माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या होगा, 3x की पावर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x की पावर क्यूब। आया समझ में, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, प्लस आपको ये डेरिवेटिव करना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आया होगा कि कैसे हम डेरिवेशन इनका करते हैं। देखो कोई भी चीज अगर हमें पावर में दी है और पहले उसका डेरिवेशन करना है तो सिंपल आपको बेसिक फॉर्मूला यूज करना है x की पावर n वाला, एंड देन उसके बाद आप उस ट्रिगो का डेरिवेशन करोगे, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लेना और स्टेप बाय स्टेप करना, वरना आप एग्जाम के रिवीजन टाइम पे पक्का भूलोगे, ठीक है। चलो